हेलो गाइस, तो आज मैं और मेरी बहन जा रहे हैं हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में। बट हमारे स्कूल एनुअल फंक्शन हो रहा है हमारे स्कूल के दूसरे ब्रांच पे, तो इसलिए हम लोग बैठ गए रिक्शे पे। और पहले वाले रिक्शा अंकल ने हम लोग को उतार दिया क्योंकि उनको नमाज पढ़ना था। उन्होंने हम लोग से पैसे भी नहीं लिए। फिर हम लोग बैठे दूसरे रिक्शे पे और पहुंचे हम लोग के स्कूल के दूसरे ब्रांच पे। ये हॉल बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत सारी चेयर्स थी। हम लोग यहाँ पे बैठे और धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेटेंट्स वाले बच्चे थे वो सब आने लग गए रेडी होकर। और यहाँ पे हम लोग को इतनी तेज की ठंड लग रही थी ना। कुछ देर बाद मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे आ गई और अब तो मुझे बोर होना ही नहीं था। फिर हम दोनों को लगा दिया काम में। और यहाँ पे हम लोग को ना बच्चों को रेड लिपस्टिक लगानी थी और बच्चे तो इसका शर्मा थे ना। ऑफ कोर्स शर्माने की बात है, तो इसलिए लोग मुझे रिकॉर्डिंग करने से भी मना कर रहे थे। हम लोग को जो रूम मिला था ना, इस रूम के विंडो से सीधा पूरा स्टेज दिख रहा था। और ये लड़कियां तो बिल्कुल मेकअप ना के बराबर करके आई थी, इससे मुझे नहीं लोग का मेकअप पूरी तरीके से उनके मुंह पे पोतना पड़ा। फिर कुछ देर बाद हमारी आ गई कथक रानी पार्लर से मस्त रेडी होके। बट ये इतना ज्यादा बिजी थी कि हम लोग के पास रुकी नहीं थी, बस इधर उधर भागे जा रही। फिर यहाँ पे हरियाणवी गर्ल्स भी आ गए और सब इतने ज्यादा प्यारे लग रहे थे ना। फिर मैंने फरीबा से कहा यार थोड़ा सा डांस करके दिखा दो, और फिर इसने हम लोग को थोड़ा सा डेमो दिया। और मुझे इसका डांस इतना ज्यादा प्यारा लगा ना, तो मैंने इसकी जम के तारीफ करी। मुझे इतना तो पता लग ही गया था कि पूरे स्टेज में बस यही स्ले करने वाली है। और फिर हम लोग चले पड़े ऑडियंस की तरफ और यहाँ पे इतनी मस्त लाइटनिंग हुई थी ना, पेरेंट्स भी सारे आ चुके थे। और ये तो ना बस मोंजलिका की तरह भाग रही थी क्योंकि इसके ऊपर सारे मच्छर ही बस मंडराए जा रहे थे। An annual day is not merely a celebration. अनाउंसमेंट हो रही थी और अनाउंसमेंट के बाद ही परफॉर्मेंस शुरू होने वाला था, तो इसलिए हम लोग मस्त रेडी होके बैठ गए एक तरफ, जिससे हम लोग अच्छे से पूरा परफॉर्मेंस देख सके। हमारी फरीबा का डांस होने से पहले हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया क्योंकि हमारे मैनेजर को नहीं पसंद था कि हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो इसलिए हम लोग को रूम पे आके विंडोज देखना पड़ा था। और यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा था, बट हम लोग को मिरर दिख रहा था। हम लोगों ने थोड़ी सी और खुद को निहार लिया। फिर यहाँ पे दूसरे ब्रांच के बच्चों ने करी कवाली। फिर हम लोग आ गए ऑडियंस के साइड पर। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हीटर भी था। आफ्टर दिस हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी थोड़ी सी स्पीच दी। यहाँ पे न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का भी एक परफॉर्मेंस हुआ। यहाँ पे इतनी ठंड हो रही थी कि मेरे मुंह से तो हवा ही निकल रहा था। एंड देन यहाँ पे हुआ एक किसानों का परफॉर्मेंस, जहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से किसान जब लोन को नहीं भर पाते हैं तो किस तरीके से वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। एंड दिस इज रियली वेरी हार्ट टचिंग। फिर यहाँ पे फरीबा ने किया एक मोंजलिका का शूट और इसके बाद अब हम लोग जाने वाले थे घर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। और हम लोग बस घर जा ही रहे थे कि तभी हम लोगों ने देखा कि लास्ट परफॉर्मेंस हो रहा था। लास्ट परफॉर्मेंस के बाद हम लोग आ गए कुछ खाने और हम लोगों ने यहाँ पे बर्गर खाया, पर तूबा ने खाया गोलगप्पे। और आप लोग बर्गर की हालत तो देख ही सकते हो, बट हम लोग को बहुत इसकी भूख लगी थी तो हमने खा लिया। आफ्टर दिस हम लोग बैठ गए रिक्शे पे अपने घर जाने के लिए। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। और घर जाते जाते हम लोगों ने खरीदे मैगी के पैकेट्स और मुझे आज पता चला कि मैगी के पैकेट्स ऐसे हो गए।